दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह लगातार पिछले 125 दिनों से धरने पर थी, जिन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा हटा दिया गया। उनका ये आरोप है कि दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल ने जातिगत भेदभाव की वजह से उन्हें कॉलेज से बाहर कर दी। 1 साल उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया और सिर्फ उनकी जाति की वजह से, क्योंकि वो भीम जाति से आती हैं, तो इसलिए उन्हें वहां से निकाल दिया गया। लगातार वो इसको लेकर के धरने पर बैठी हुई थी, लगातार अपने साथियों से ये गुजारिश कर रही थी कि आकर उनको धरने में सहायता दे, उनको उनका साथ दे। लेकिन उनको बीते कल के दिन मैं बता रही हूँ कि उनको दिल्ली पुलिस द्वारा वहां से हटा दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, उनके साथ में जो उनके साथी बैठे थे उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। और लगातार जब उन्हें वहां से हटाया जा रहा था, दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही थी, तो वो बस एक ही नारा लगा रही थी कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस वीडियो को देखिए जरा कि आखिर क्या और किस तरीके से उन पर अत्याचार हुए। नहीं जाऊंगी, मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा बेटा नहीं यार। ये जो अन्याय के साथ दिखाया जा रहा है, समय नहीं बदलेगा, समय नहीं बदलेगा। ये अन्याय भाई को डिटेन कर लिया है। पहले खिलाड़ियों के साथ हुआ और अब प्रोफेसर के साथ ऐसा हो रहा है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो किसानों के साथ और न जाने कितने लोगों के साथ इस तरीके की चीजें हुई है। देश में केवल दिल्ली की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे। पूरे देश में हर जगह लगातार कई अलग अलग तरीके के हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और हर बार अलग अलग मुद्दों पर देखने। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है जो शायद अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं था कि जाति को लेकर के भी किसी प्रोफेसर को कॉलेज से बाहर किया जा सकता है। उन्होंने दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय पर यह आरोप लगाया है और ये कहा है कि उन्हें अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो जातिगत भेदभाव करती हैं। उनके अंदर क्वालिटी है, लेकिन उन्हें फिर भी वहां से बाहर निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जाति सही नहीं थी, वो छोटी जाति से आती हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। मैं आप सबसे, मैं किसी से नहीं डरती ना, मैं हिम्मत हारने वालों में से हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अपने समाज से, मुझे शायद ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता। पीछे पुलिस हंस रही है, पीछे पुलिस की जो बिना यूनिफॉर्म के लोग हैं वो हंस रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं आपके आगे आज लिटरली भीख मांगती हूँ अपने समाज से, नहीं करना तो पार्लियामेंट में। लेकिन मैं आज सच में अपने सिर्फ और सिर्फ समाज से भीख मांगती हूँ कि आप अपने बच्चों का साथ नहीं देते, इसलिए हमारा ये हाल है। इसलिए सड़क से जहाँ बैठ के आंदोलन लड़ रहे थे आज वहां से भी हटा रहे हैं, छत भी उठा ली यहाँ से। हम किधर जाए, कोई जगह नहीं। मैं आपके आगे लिटरली भीख मांगती हूँ कि आप साथ दो और यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हमारा अस्तित्व खत्म करा जा रहा है उसको बचाओ। आप सब आगे इस जगह पे हमारा साथ दो, हमें मजबूत करो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 17 तारीख को रोहित वेमुला की जयंती है, मरना सुसाइड इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था। अगर आप चाहते हो कि उस कड़ी में अगला नंबर हमारा भी हो तो फैसला आपका, मेरी चोली सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के आगे, आप फैसला कर लो इस चीज का। जय भीम। आपको बता दें कि रितु सिंह दौलत राम कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में थी और वहां पर ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी। उनका ये भी कहना है कि प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि उन्होंने क्लास में स्टूडेंट्स को भड़काया था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के नाम लिए गए थे उन स्टूडेंट्स को उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। उन पर गलत बरगले बयान देकर के उन पर गलत आरोप लगाया गया है, हिंसा भड़काने की कोशिश करने जैसा आरोप उन पर लगाया गया और इसीलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। उनका कहना है कि प्रिंसिपल ने गलत आरोप इसलिए लगाए ताकि वो अपने आप को बचा सके, ताकि वो इस बात से बच सके कि वो जातिगत भेदभाव करती है, वो छोटी और बड़ी जाति में भेदभाव करती है, वो ऊंची और नीची जाति में भेदभाव करती है। और ऐसे ही एक मामले नहीं है, केवल एक रितु सिंह नहीं है जो ऐसे बाहर की गई है, कई और लोग हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और रितु सिंह का मामला खुलकर सामने आया है। वो लगातार करीब 4 से 5 महीनों से वो प्रोटेस्ट पर बैठी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर वो लगातार प्रोटेस्ट दे रही थी और उन्हें बीते दिन दिल्ली पुलिस द्वारा वहां से हटा दिया गया, उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और लगातार इस तरीके के प्रोटेस्ट हमें कई अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं, जहां पर छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, नौकरी के लिए युवा प्रोटेस्ट करते हैं, महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं जॉब के लिए। और यहाँ पर एक शिक्षिका जो पढ़ाने के लिए कॉलेज में गई थी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाकर के प्रोफेसर की जॉब मिलती है, और उसके बाद इतनी मेहनत से उस कुर्सी तक, उस पद तक पहुंचने के बाद उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उनकी जाति सही नहीं थी। आपको क्या लगता है, क्या केवल जाति की वजह से किसी शिक्षक को
कॉलेज से या स्कूल से बाहर कर देना जायज है। अगर आपको सही लगता है तो भी कमेंट करें, अगर आपको गलत लग रहा है तो भी कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर रितु सिंह को न्याय मिले तो भी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें एनसीआर समाचार पर।